नमस्कार। स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, अपने घरों में होंगे और जीवन में अध्यात्म को पूरी तरह ढाल चुके होंगे। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक गुरु थे, कहीं विदेश की बात है, ये विदेशी फिलोसोफर थे। अब इन फिलोसोफर ने, या हम गुरु भी कह सकते हैं, इनके पास 3 शिष्य थे। ये तीनों शिष्य एक बार गुरुजी के पास एक समस्या लेके आए। ये कहने लगे, जब भी हम दुनिया में, समाज के अंदर कोई नया कार्य करने की सोचते हैं तो समाज के लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे बारे में दुष्प्रचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम कामयाब ना हो जाए। इसका कारण क्या है और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल मेरे पास आना, मैं आपको जवाब दूंगा। अगले दिन गुरुजी इनको नदी के किनारे ले गए। गुरुजी के हाथ में एक ही पेड़ की 3 लकड़ियां थी, जिसके आगे गुरुजी ने कुछ धागा बांध के मछली पकड़ने का कांटा बना दिया था। अब गुरुजी ने बोला, एक शिष्य को बुलाया, बोले इधर आओ और इसमें कुछ आटा लगा के मछली पकड़ने की कोशिश करो। अब इस डंडी के साथ जो धागा बंधा था मछली पकड़ने वाला, उसमें आगे कांटा लगा के, आटा लगा के इसको नदी में डाल दिया गया। थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ी देर बैठने के बाद मछली फंस गई। मछली फंस गई। गुरु ने कहा, जैसे ही मछली फंसे, जोर लगाना, खूब ताकत से जोर लगाना, जिससे कि मछली बाहर आ जाए। शिष्य ने ऐसा ही किया। शिष्य ने जैसे ही खूब तेज से जोर लगाया, लकड़ी टूट गई और आधी लकड़ी टूट के मछली अपने साथ ही ले गई। गुरुजी ने कहा, अरे ये क्या, ये तो लकड़ी टूट गई। बोले चलो फिर से ट्राई करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। गुरुजी ने फिर से ठीक वैसा ही किया, पर इस बार बोला कि जब मछली जोर लगाए तो मछली के साथ धीरे धीरे जोर लगाना, उतनी ही ताकत से जोर लगाना जितनी ताकत से मछली जोर लगाती है। शिष्य ने ऐसा ही किया। शिष्य ने मछली के लिए फिर से इस लकड़ी में लगे कांटे को डाला। मछली आके फंसी। मछली जब आके फंस गई तो शिष्य ने उतना ही जोर लगाया जितना मछली दूसरी तरफ लगाती थी। फलता मछली बाहर आ गई। गुरु ने कहा, इसको, मछली को कांटे से निकालो, नदी में वापस फेंक दो, जीव हत्या करना पाप है। बोले अभी तीसरी लकड़ी लो, फिर से यही कोशिश करते हैं। अब की बार जब मछली आए तो बिल्कुल कोई कोशिश मत करना, कोई जोर मत लगाना, सिर्फ इस लकड़ी को पकड़े के रहने की कोशिश करना। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर और बीती और मछली आके फंस गई। जब मछली आके फंस गई तो मछली ने जोर लगाया और लड़का लकड़ी को क्योंकि जोर से संभाले नहीं पकड़ा था, मछली अपने साथ ही खींच के लकड़ी को पूरी ले गई। गुरुजी ने कहा कि ये लकड़ी एक ही पेड़ की थी, पर तो इस लकड़ी में सभी में समानता थी। धागा भी एक जैसा था, आटा भी एक जैसा था, मछली भी लगभग एक जैसी फंसी, एक ही पानी में से फंसी। फर्क क्या था? फर्क यह था कि जब आपने उतना ही जोर लगाया जितना कि मछली जोर लगाती थी, तो मछली को आप बाहर लाने में कामयाब हो गए। इससे सीखने को यह मिलता है कि दुनिया जब भी आपके खिलाफ ताकत से जोर लगाए और अगर आप उनको रोकने में और जवाब देने में समय खराब कर देंगे तो भी वह गलत होगा, क्योंकि आप अपनी सारी ऊर्जा खो देंगे लोगों को रोकने में बजाय अपना कार्य करने के। उसी तरीके से अगर आपने, लोगों ने जोर लगाया, आपको रोकने की कोशिश करी, आपके खिलाफ साजिश करी, आपके लिए नेगेटिव बोला और आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया, तो भी लोग आपको कमजोर समझेंगे। लोगों को लगेगा आपके अंदर कोई कमजोरी है और वो पूरे बल के साथ आपके काम को नष्ट करने में लग जाएंगे। यही तीसरी मछली से, जो बीच वाली मछली थी, उससे सीखने को मिलता है कि अगर आपने उतना ही जोर लगाया जितना मछली जोर लगाती, यानी कि समाज ने जितनी जोर से आपके ऊपर प्रहार किया, आपने उसका उसी हिसाब से नैतिकता, विवेक को इस्तेमाल करके उत्तर दिया, रिएक्शन नहीं दिया, रिस्पॉन्स दिया। विवेक को इस्तेमाल करते हुए अगर उसका पर्याप्त, जो नीति कहती है, उसके हिसाब से अगर आपने उत्तर दिया और ऐसा उत्तर दिया जिससे कि आपका ध्यान भंग ना हो, तो आप समाज से लड़के, समाज को उसी का जवाब देके आगे बढ़ सकते हैं। जी हां, यह फिलोसोफर थे प्लेटो। प्लेटो
सुकरात के शिष्य थे और उन्होंने इसी तरीके से अपने शिष्यों को बताया कि अगर आप रिस्पांस बिल्कुल नहीं देंगे तो भी कमजोर कहलाएंगे, रिएक्शन देंगे तो भी आप कमजोर कहलाएंगे। आपको चाहिए कि रिस्पांस दें, उतना रिस्पांस दें जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो और आपका मेंटल पीस यानी कि आपका अंतर का जो शांति है वो नहीं खोनी चाहिए। इसी को कहते हैं विवेक का इस्तेमाल करना। जानवरों के पास विवेक नहीं, पर परमात्मा ने हमें विवेक की ताकत दी है। इसको जितनी जल्दी पहचान जाए, जितनी जल्दी अपने जीवन के अनुभव में ले आए, उतनी जल्दी हम मनुष्य कहलाने लायक हो जाते हैं और अध्यात्म के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।